राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमें हमेशा ये आभास रहना चाहिए कि जैसे हमारे चारों तरफ हवा है, यदि दिन है तो भगवान भास्कर की किरणें हमें प्राप्त होती हैं। उनके तेज से समस्त सृष्टि का संचालन होता है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन एहसास होता है। तेज चलती है तो आंधी महसूस होती है। तेज हवा चलती है, ऐसा हम लोग कहते हैं तेज हवा चल रही है। गर्मी है तो गर्मी का एहसास होता है, जाड़ा है तो ठंड का एहसास होता है, लेकिन एहसास होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हवा है, दिखती नहीं है, एहसास होता है। उसी तरह से हम लोगों को हमेशा ये अपने मन में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए कि हमारे चारों तरफ हर जगह कण कण में ईश्वर का वास है। ऐसा महसूस करेंगे तो एक आंतरिक ऊर्जा हमें महसूस होने लगेगी और आंतरिक ऊर्जा ही हमको मनोबल प्रदान करती है। अन्न से तन की पुष्टि होती है, पेट को तृप्ति मिलती है, लेकिन मन जब हम ईश्वर का एहसास करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, सात्विकता अस्तित्व में हमारे जीवन में आता है। भगवान ने गीता के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 में यही बतलाने का, समझाने का प्रयास किया है, कहा है। इसको प्रयास नहीं बोलेंगे, स्पष्ट निर्देश दिया है। अध्याय 9 के 22वें श्लोक में अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे अनन्य प्रेमी हैं, जो मेरे अनन्य हैं, या जो सिर्फ अन्य को छोड़कर सिर्फ मुझको ही भजते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से रहते हैं, उन पुरुषों का मैं योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। बस उनको चाहिए क्या? वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए
आप बैठ के पूजा करिए, जप करिए, पाठ करिए, तप करिए, करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मन को शांति मिलती है, बल मिलता है। लेकिन उन्होंने इसी अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युत्पवर्तम्यश्रामि प्रयतात्मनः। नहीं, हमें भक्तों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस पत्रम, एक पत्ता, पुष्प, फूल, फल, जल, यही प्रेम भाव से हमको अर्पित कर दो, हम उसे सगुण रूप से प्रकट होकर प्राप्त कर लेंगे। भाव होना चाहिए। भाव अगर है तो पत्ते नहीं, सिर्फ पत्ता भी दे दोगे, यानी एक पत्ता भी चढ़ा दोगे प्रेम से, एक पुष्प ही, एक फल ही, जरा सा जल ही हमको यदि अर्पित कर दोगे तो हम उसको साकार रूप से भी आकर ले सकते हैं। लेकिन वो भक्त निष्काम होना चाहिए, ये नहीं हे भगवान हमने ये किया तो एक फेहरिस्त लगा दिया, हमारी ये पूर्ति कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो मेरी पूजा करते हैं या जो मुझे भजते हैं या जो मुझे मानते हैं वो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अध्याय 7 के 16वें श्लोक में ये बातें आई हैं। स्वयं भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशर्भ। 4 ही प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले 4 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जिनको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। एक वो हैं जो आर्थ है, दीनहीन हैं या हो गए हैं या संकटों में, मुसीबत में हैं। एक जिज्ञासु जो मेरे बारे में ही चिंतन करता है, सोचता है, मेरे लिए जानना चाहता है, मेरे बारे में समझना चाहता है, जिज्ञासु, जिज्ञासा। और एक ज्ञानी जो अपने ज्ञान के बल पे ईश्वर को, मुझको जान गया है। इसके अलावा कोई 5वां भक्त नहीं होगा, होते होंगे। मैं इन्हीं 4 को, यही 4 कारण हैं जिनसे हमारे भक्त लोग या हमको मानने वाले या ईश्वर को मानने वाले, ये 4 कारण हैं। तो ठीक है, सब मिलाकर भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि आप निश्चल रहिए,
निष्काम रहिए। हमें आपके द्वारा जो भी चीज़ें भोग स्वरूप चढ़ाई जाती हैं, बेहतर है कि आप अपने दुर्गुणों को का त्याग कर दिए, अपने मनोविकार से दूर हो जाइए। सिर्फ मुझे भजिए, सिर्फ केवल। क्योंकि दूसरों को भजेंगे तो अभी पूर्ति होगी आपकी, लेकिन दिक्कतें आएंगी। और जब हमें भजेंगे तो आपके सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पाप करते रहें और मैं खत्म करता रहूं, नहीं। कितने भी पाप हुए हों, लेकिन अगर मन से आपने इसको मान लिया तो राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।